एक दक्षिण भारत में संत हुए, वो भगवान की मूर्ति के समीप सामने बैठे थे, वो भक्ति कर रहे थे। और भक्ति करते करते क्या मांगा, वो भक्त भगवान से कहता है कि मैं अगर मांगूँ तुझसे तो कुछ ना देना मुझे, मैं अगर मांगूँ तुझसे तो कुछ ना देना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। भक्त कहता है भगवान से मुझे कुछ चाहिए नहीं, अगर मांग लूँगा तो फिर मेरी भक्ति कहाँ रह गई, फिर तो मैं लेन देन का व्यापार हो गया। तो भक्ति में कामना नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रेमियों को मालूम है कि भागवत में आपने सुना होगा, भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हो गए थे, प्रहलाद जी ने उनकी स्तुति गाई, भगवान नरसिंह के नेत्रों में आंसू झरने लगे। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया और बोला कि बेटा क्या चाहिए मांगो, जो तू मांगेगा सो ही मैं तुझे प्रदान करूंगा, मांग क्या चाहिए। प्रहलाद जी बोले कि मैं क्या मांगूं। भगवान कहने लगे कि ब्रह्मा का पद भी मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग दे दूंगा, कोई लोक चाहिए तो वो लोक तुम्हें मिल जाएगा, क्यों भगवान तो भगवान है, वो कुछ भी दे सकते हैं। प्रहलाद सामने खड़े हैं, भगवान कहते हैं कि मांग ले, इसमें संकोच नहीं कर, डर नहीं। प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आ गए, भगवान बोले कि बेटा मांग। प्रहलाद जी बोले कि मांगूंगा सो दोगे। प्रभु ने कहा कि हाँ हम देंगे। तो प्रहलाद ने कहा 3 वचन भर दो। गोविंद ने कहा विश्वास नहीं होता, विश्वास है तभी तो कह रहा हूँ प्रभु। प्रभु ने कहा जो मांगेगा सो देंगे देंगे देंगे, 3 बार भगवान ने प्रतिज्ञा की। तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वर दे दो कि मेरे जीवन पर्यंत में जीवन भर आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही न हो, केवल यही वर दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे हृदय के अंदर वो कामना ही उत्पन्न नहीं हो मांगने की, अगर आप देना चाहते हैं तो वो वर दो मुझे। तो भक्ति में कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ। जब हम उसके हैं तो भगवान हमारा ध्यान रखेगा ना, पर कब रखेगा, जब हम उसके बन जाएंगे। तो मांगना नहीं चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। देखो सबको वंदन करें आप, मानना एक को चाहिए, नमस्कार सबको करें, कोई दिक्कत नहीं, पर एक निष्ठा एक में होनी चाहिए। कोई भगवान को मेरे प्रेमियों भाव पसंद है, भगवान आपका जो कुछ ग्रहण नहीं करते, भगवान आपका भाव ही ग्रहण करते हैं। अच्छा, भाव बनाने में कुछ आपका लगता नहीं। अगर आप कह दोगे कि भगवान सब कुछ तेरा है, तो क्या भगवान का हो जाएगा? भगवान लेने थोड़ी आएंगे आपसे। सिर्फ भाव बनाने की बात है, और बिना भाव के परमात्मा नहीं मिलते। जैसे भक्ति में 3 चीज़ें हैं, समर्पण, विश्वास और संबंध, ऐसे ही भाव में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, तो तीनों चीज़ें मिलती हैं तो भाव प्रकट होता है। उस भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। तो हम परमात्मा के प्रति भाव बनाएं कि भगवान को कुछ चाहिए नहीं, आप भोग लगाते हो, भगवान सिर्फ उसका भाव आपका स्वीकार करते हैं।
आप आंख बंद करके बोलते हो कि भगवान भोजन कीजिए, भगवान भोजन कर लेते हैं, पर जो थाली में आप रखते हो वो तो आपके पास ही प्रसाद के रूप में रह जाता है। तो भगवान सिर्फ भाव ग्रहण करते हैं। तो चलते फिरते, खाते पीते हर समय प्रभु का चिंतन होना चाहिए। भगवान के नाम में कोई पाबंदी नहीं कि आप नहा धोकर ही करेंगे या आसन में बैठकर करेंगे, वो नियम है आपका। पर परमात्मा का नाम आप कभी भी सोते पीते, खाते पीते, चलते, बात करते हुए कभी भी ले सकते हैं। और आपको जब अभ्यास हो जाएगा नाम का, तो आपको नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो नाम आपके अंदर अपना आप ही चलता रहेगा। उन श्वासों के साथ वो नाम चलता रहेगा। तो हर श्वास में वो परमात्मा का नाम होना चाहिए। वो होगा अभ्यास से। अभ्यास करें तो अपना आप ही परमात्मा का नाम लिया जाएगा, आपको जरूरत है नहीं लेने की।